नमस्कार दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते रहते हैं, जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें विद्यार्थी होना चाहिए, तुम्हें समझदार होना चाहिए। तो दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर होना चाहिए ये शब्द बार बार आ रहा है, यानी किसी को कुछ बनने के लिए सलाह या एडवाइस देते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड बी। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो चलिए पहले नाउन समझ लीजिए। द नाउन इज अ किंग, पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को नाउन कहते हैं। तो चलिए एडजेक्टिव भी समझ लीजिए। एडजेक्टिव यानी नाउन की विशेषता या क्वालिटी बताता है। जैसे नाउन तो आपको पता ही है, पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता है। जैसे राम काला है, ये उसकी एक क्वालिटी है। प्लेस यानी किसी बड़े प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मुंबई एक बड़ा प्लेस है, ये उसकी एक क्वालिटी है। थिंग यानी किसी वस्तु के लिए, जैसे किताब महंगी है, ये उसकी एक क्वालिटी है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें वैज्ञानिक होना चाहिए, यू शुड बी अ साइंटिस्ट। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। उसे दुकानदार होना चाहिए, ही शुड बी अ शॉपकीपर। रामू को एक अच्छा किसान होना चाहिए, रामू शुड बी अ गुड फार्मर। सीता को गायिका होनी चाहिए, सीता शुड बी अ सिंगर। उसे ड्राइवर होना चाहिए, ही शुड बी अ ड्राइवर। हमें क्रिकेटर होना चाहिए, वी शुड बी अ क्रिकेटर। उसे वकील होना चाहिए, शी शुड बी अ एडवोकेट। उन्हें डांसर होना चाहिए, दे शुड बी अ डांसर। तुम्हें मेरा मित्र होना चाहिए, यू शुड बी माई फ्रेंड। तो चलिए आपके लिए क्विज है। मोनू को एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तुम्हें समझदार व्यक्ति होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।